नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। देश के ज्यादातर हिस्सों में आसमान से आग बरस रही है और गर्मी की तपिश से लोगों का हाल बेहाल है। दिल्ली एनसीआर में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, तो वहीं देश के ज्यादातर शहरों में बढ़ते तापमान को लेकर यही स्थिति देखने को मिल रही है। घरों से निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है और इसी बीच लोगों को चिंता सताने लगी है कि मई में अगर ये हाल है तो फिर आगे जून में क्या होगा। तो वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में तापमान में और ज्यादा वृद्धि होगी। तो तापमान बढ़ने के साथ साथ नदियों के सूखने की संभावना भी लगातार बढ़ती जा रही है और अगर तापमान में लगातार बढ़ोतरी हुई तो इसका असर मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है और साथ ही खेती पर भी इसका बुरा असर होगा। बढ़े हुए तापमान को लेकर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो कार्बन उत्सर्जन की वजह से धरती का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ा है, जिसका सीधा असर महाद्वीपों पर भी देखने को मिल रहा है। अगर साल 2050 तक देश में कार्बन एमिशन 2 गुना हो जाता है तो कई शहरों के औसत तापमान में वृद्धि होगी। मतलब आने वाले सालों में जैसे दिल्ली की बात की जाए तो तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है, जिससे ये साफ होता है कि भारत में लंबे समय तक लोग इसी तरह से गर्मी से परेशान रहेंगे। इसका असर लोगों की सेहत पर भी पड़ेगा और इसके साथ ही खेती पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। इसी वजह से शहर शहर तापमान हर रोज एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर गर्मी से निजात कब मिलेगी और हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। के सिद्धार्थ भूत जुड़ गए हैं, वैज्ञानिक हैं, और साथ ही ममता चतुर्वेदी संवाददाता जुड़ गई हैं दिल्ली से। और सबसे पहले सिद्धार्थ जी, आप ही का रुख करूंगी। पहले तो बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। पहला सवाल मेरा आपसे ये कि लगातार तापमान में इजाफा हो रहा है, गर्मी से लोग बेहाल हैं और इस बीच सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर गर्मी से निजात कब मिलेगी। गर्मी से निजात नहीं मिल पाएगी और अब शायद जब तक मनुष्य सुधरेगा नहीं तब तक कभी नहीं मिलेगी। नगरीय क्षेत्रों में तो और भी नहीं मिलने वाली है अमनदीप जी, क्योंकि उसके कारण है। नगरीय क्षेत्रों में कंक्रीट के घर बने रहते हैं, वो हीट को लेते हैं, उसका उत्सर्जन करते हैं। उस स्थान पर पेड़ पौधे नहीं है, इसके गर्मी और बढ़ती है। वहां पर कंक्रीट के रोड हैं, वो गर्मी को और भी बढ़ाते हैं। वहां पर सभी लोग के घरों में अब एसी आ गई है, उससे अलग हीट जनरेट होता है, वो अलग है। इतनी गाड़ियां हैं, हर एक गाड़ी का इंजन अपना अलग अलग हीट देता है, उसका अलग कारण हो जाता है। तो नगरीय क्षेत्रों में तो ये स्थिति कभी नहीं सुधरने वाली है। और अगर इस पूरे पहलू के ऊपर में अध्यारोपण कर दे, सुपर इम्पोज कर दे ग्लोबल वार्मिंग को, कि वैश्विक तापमान में भी वृद्धि हो रही है और होते जाएगी, तो इसमें तापमान में कमी आने के कोई सवाल है ही नहीं। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अगर थोड़े से सुधर जाए और अपने ग्रामीण क्षेत्रों में वह लोग अगर कंक्रीट के घर नहीं बनाकर उस स्थान पर जो पारिस्थितिक तंत्र के अनुकूल, वहां के पर्यावरण के अनुकूल अगर घरों को बनाना शुरू कर दें, उस रूप में वापस चले जाए प्रकृति के पास में, तो उनकी स्थिति में सुधार आ सकता है। नहीं तो आने वाले समय पर ग्रामीण स्थिति भी बहुत ही बदतर होने वाली है, क्योंकि वहां पे लोग बिना सोचे समझे कंक्रीट के घर बना रहे हैं, जहां कि उससे मेंटेन करने के लिए आपको अच्छी खासी मात्रा में एनर्जी चाहिए होगी। और जब आप एनर्जी देंगे तो फिर से आप पृथ्वी के तापमान को बढ़ाएंगे, फिर से उस स्थान के तापमान को बढ़ाएंगे। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में मान लेते हैं लोग आज नहीं तो कल एसी का उपयोग करना शुरू कर दें, तो वहां भी यही शिकायत आपको सुनने को मिलने आ सकती है। तो जब तक हम लोग प्रकृति केंद्रित विकास के ऊपर में नहीं जाएंगे, तब तक यह समस्या बनी रहेगी और यह विकराल ही होती जाएगी। ठीक है, यानी कि सिद्धार्थ ये तय है कि आने वाले दिनों में गर्मी से राहत नहीं मिल पाएगी, तापमान में और ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा। मैं लौटूंगी आपके पास में, लेकिन अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। वहां की तस्वीरें एक बार देख लेते हैं कि लोगों पर किस तरह से बुरा प्रभाव पड़ रहा है, कितना असर लोगों पर देखा जा रहा है। सबसे पहले रुख ममता आप ही का करूंगी कि दिल्ली में तापमान में बढ़ोतरी लगातार देखी जा रही है। हालांकि दोपहर का वक्त है, ऐसे में लोग घर से कम ही बाहर निकल रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी एक तस्वीरें एक बार आप पूरे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह से गर्मी के दौर में सड़कों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं।
बिल्कुल अमनदीप, देखिए मैं कैमरा पर्सन कमल से कहूँगी कि वो आपको दिल्ली की तस्वीरें भी दिखाने का प्रयास करें। हालांकि अगर दिल्ली के टेम्परेचर या तापमान की बात करें तो तकरीबन 44 डिग्री के आसपास है, लेकिन इस वक्त सबसे अच्छी बात यह है कि बादल है दिल्ली में। तेज़ धूप का सामना करना नहीं पड़ रहा है लोगों को। थोड़ी सी राहत मिली है मौसम से कि बादल छाया हुआ है। हालांकि गर्मी तो उसी तरीके से बरकरार है, 44 डिग्री टेम्परेचर है, तो ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी ज़्यादा गर्मी है। हालांकि दोपहर का वक्त है, ऐसे में लोग घरों से कम ही बाहर निकल रहे हैं। वही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं जिनको किसी काम से जाना है, वही लोग बाहर हैं। और आमतौर पर आप देख सकती हैं गाड़ियों की थोड़ी संख्या जितनी आमतौर पर देश की राजधानी दिल्ली में होती है उतना नहीं है, कम है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और जिनको ज़रूरत है वही घर से बाहर निकल रहे हैं। लोग तमाम इंतज़ाम भी किए हैं क्योंकि उनको पता है कि 44 डिग्री टेम्परेचर में जब वो घर से बाहर निकलेंगे तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि मौसम ने थोड़ा सा करवट बदला है, बादल हुआ है, तेज़ धूप नहीं है, इसलिए लोगों को थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है तेज़ धूप से। हालांकि गर्मी उसी तरीके से बनी हुई है। ठीक है, यानी ममता, दिल्ली में पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक राहत देखी जा रही है। और साथ ही ओम पांडे लखनऊ से जुड़ गए हैं। जी ओम, ज़रा लखनऊ की तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह के तस्वीरें लखनऊ से निकलकर सामने आ रही हैं। क्या दिल्ली की तरह ही लखनऊ में भी पहले के मुकाबले कुछ राहत है? देखिए, अगर लखनऊ की तस्वीरों की बात करें तो मैं इस समय जिस स्थान पर खड़ा हूँ ये वीवीआईपी गेस्ट हाउस है। और यहाँ के हालात की अगर बात कही जाए तो तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर 5KD यानी मुख्यमंत्री आवास है। ये वीवीआईपी गेस्ट हाउस है। यहाँ पर वीवीआईपीज आते हैं और उनसे मिलने के लिए तमाम लोग आते हैं, लेकिन गाड़ियों की सिर्फ कतारें हैं और गाड़ी से सभी निकल कर के वीआईपी गेस्ट हाउस है यानी अंदर एसी जो लॉज बना हुआ है वहाँ पर लोग ठहरे हुए हैं, वहाँ पर लोग रुके हुए हैं। और यहाँ बाहर की तस्वीरों की अगर बात करें तो कुछ ही लोग जिनको बहुत ज़रूरत है वो सड़कों से जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सभी लोग कहीं ना कहीं जो जिस तरह से गर्मी का तापमान है, लगभग 42 डिग्री का तापमान अभी जो है इस समय मौजूदा समय पर है। और समझा जा सकता है कि ये लगभग 3:30 बजे से 3:30 बजे का समय है और ऐसे में अभी का तापमान ये है तो लगभग 2 और 2:30 के बीच में इससे ज़्यादा तापमान था। तो यहाँ के जो हालात हैं यानी राजधानी लखनऊ के हालात हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तापमान से गर्मी की जो स्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आसपास अगर बात करें तो कई ऐसे स्थल हैं, परिवर्तन स्थल की बात कही जाए तो वहाँ पर सब पत्थर लगे हुए हैं। और ऐसा साफ तौर से देखा जाए तो इसको लेकर के यहाँ पर राजधानी लखनऊ में भी गर्मी को लेकर लगातार तपिश की जो है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। और ऐसे में कई रिकॉर्ड्स जहाँ टूट चुके हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ में भी हाल बेहाल है। लगातार बिजली की जो समस्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें पानी की समस्या, उसको लेकर जरूर अविलंब तौर से नगर निगम ने विशेष तरह के इंतजाम किए हैं, लेकिन अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ के आलमबाग एरिया या पूरा नगर एरिया की तो वहाँ पर भारी गर्मी में क्या कुछ सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं उसके भी जानकारी दर्शकों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले सिद्धार्थ जी का रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ जी, कई सारे एक्सपर्ट्स ये दावा कर चुके हैं कि इस बार तापमान 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। क्या इससे ज्यादा भी उछाल की संभावनाएं आप देख रहे हैं? नहीं, ये तापमान निरंतर बढ़ता जाएगा। 50 डिग्री 51 डिग्री तो वह कैलकुलेशन की बात होती है, गणना की बात होती है, लेकिन तापमान में किसी भी तरीके से कोई भी कमी नहीं आने वाली है। अगर आप इलेक्ट्रिक कार का भी उपयोग करना शुरू कर दें तो इलेक्ट्रिक कार भी एयर कंडीशनर चलाएगा, वो भी चलाएगा, तो उससे भी जो गर्मी आएगी वो कहाँ जाएगा? अंततः आपके वातावरण में ही तो जाता है उस स्थान पर। और जितने जितने कंक्रीट के घर बनेंगे, कंक्रीट के घर भारत के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। पहले कभी भी कंक्रीट के घर नहीं बने थे। जितने भी सनातनी स्वरूप हुआ करते थे भारत के, वो कभी भी इस रूप में नहीं थे जो प्रकृति का नुकसान करके विकास का काम करे। लेकिन ये जो पश्चिमी मॉडल हम लोगों ने अपनाया है, जिसमें कि आंखों देखिए अंधाधुंध रूप से हम लोग उनका अनुसरण करते हैं, इमिटेशन करते हैं, नकल करते हैं और बिना सोच समझकर जो पश्चिमी देश करते हैं उसे हम लोग अपना लेते हैं, वो ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन सिद्धार्थ जी, अगर 20 साल का डेटा उठाकर देखा जाए तो हर साल तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और 2 से 3 डिग्री की ये बढ़ोतरी देख रहे हैं। हालांकि इसके पीछे जो कारण है वो कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। कुछ लोग मनुष्य की लापरवाही भी इसके पीछे एक बड़ा कारण बता रहे हैं। लेकिन आप क्या वो बड़ी वजह देख रहे हैं जिसके चलते हर साल तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, और साथ ही क्या सुधार इसमें किए जा सकते हैं ताकि गर्मी से राहत मिल सके?
देखिए, वैश्विक स्तर पर अगर आप देखें तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है कार्बन का उत्सर्जन। कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, यह वैश्विक स्तर पर हो रहा है और इसकी वजह से तापमान में निरंतर वृद्धि सिर्फ भारत की ही नहीं पूरे दुनिया की हो रही है। और इसके वजह से जिसको कहते हैं कि बिल्कुल एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, मतलब कभी बहुत बारिश होगी, कभी गर्मी बहुत अधिक पड़ेगी, कभी तूफान ढेर सारे आएंगे, या ऐसा होगा ही होगा। स्थानीय स्तर पर ये जो तापमान बढ़ेगा वो इसलिए बढ़ेगा कि हम लोगों ने जो लाइफ स्टाइल अपनाया है वह लाइफ स्टाइल एनर्जी इंटेंसिव है या ऊर्जा गहन है। सभी चीजों में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आप कपड़े पहनेंगे पॉलिस्टर की, उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आप खाना पीना पश्चिमी स्वरूप में खाएंगे, उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आप शॉपिंग पहले लोग क्या करते तो मॉल में जाएंगे तो मॉल इतना एनर्जी को यूज कहीं भी नहीं होता, वो इतनी अधिक मात्रा में गर्मी का उत्सर्जन करता है कि कभी कभी किसी मॉल के ऊपर अकेले अपना एक बादल भी बन जाता है। तो स्थानीय ये समस्या आती है। अब वैश्विक स्तर पर इस समस्या का समाधान करने के लिए हमारे पास में कुछ उपाय हैं और बहुत आसान उपाय हैं। सबसे पहला है, वैश्विक स्तर पर समस्या जो पैदा किया है वो पश्चिमी देशों ने किया है। सारी की सारी समस्या उन्हीं के पैदा की हुई है। तो उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत ऐसे देश बहुत से कदम उठा सकते हैं। एक कदम उठा सकता है कि वह जितनी भी आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, उस वेटलैंड को रिक्लेम करके वहां पर वापस पेड़ लगाते हैं, नंबर एक। दूसरा, भारत ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर की जो जमीन है वह उपजाऊ नहीं है, उस सारे के सारे जगह पर घास लगा दे। घास लगाने का कितना फायदा हो सकता है आप कल्पना तक नहीं कर सकती हैं। ठीक है। तीसरा, समुद्री क्षेत्र में एक वहां पर घास पाई जाती है जिसको कहते हैं केल्प है। तो केल्प को अगर लगा देगा तो केल्प अकेले एक दिन में वो 1-1 इंच बढ़ता, 30-30 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। मतलब 1 फीट तक केल्प का प्लांट बढ़ सकता है और वो इतना अधिक मात्रा में कार्बन को अपने में समा लेगा, एसिमिलेट कर लेगा, समावेशन कर लेगा, जिसकी समानता कोई कल्पना नहीं कर सकता है। चौथा हो सकता है सीवीड, फिर से इसको सागर में लगा दीजिए तो जितने भी उष्णकटिबंधीय भाग हैं, मतलब कि ट्रॉपिकल रीजन, इस सभी जगह पर अगर आप सीवीड लगा देती हैं तो वैसे भी आधा कार्बन दुनिया का कम हो जाएगा। भारत अकेले आधा कार्बन कम कर देगा। इसके अलावा आप और क्या काम कर सकती हैं कि यहाँ पर बेसॉल्ट वेदरिंग, हमारे पास में दुनिया के सबसे बड़ा बेसॉल्ट का पठार है और उसके वेदरिंग को लेकर, मतलब उसके चट्टानों को लेकर हम लोग पूरे के पूरे सतह के ऊपर फैला दें तो सारा के सारा कार्बन एब्जॉर्ब हो जाएगा। दुनिया अगर कुछ भी नहीं करे तो भारत अकेले ये दुनिया के ग्लोबल वार्मिंग या उष्णकट जो भूमंडलीय तापन है उसे कम करने की सक्षमता रखता है। लेकिन सिद्धार्थ जी, इसके लिए जरूरी हो जाता है कि सरकार भी कुछ कड़े कदम उठाए ताकि गर्मी से निजात मिल सके। ममता, में आपका जी सर, बात पूरी कीजिए। उसको उठाना है, सरकार को नीति बनानी है और विश्व को साथ देना है। विश्व में कोई साथ नहीं देगा, अमेरिका साथ नहीं देगा, ब्रिटेन साथ नहीं देगा, पश्चिमी देश कोई साथ नहीं देगा, आपको कोई साथ ही नहीं देगा। यानी कि समस्या सिर्फ भारत की नहीं है, सभी देशों को मिलकर इसको लेकर कदम उठाने होंगे, तभी गर्मी से राहत मिल सकती है। ममता, मैं आपका रुख करूंगी। ये जो मुद्दा है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कई सारे देश मिलकर जब साथ आएंगे तभी इस समस्या से निजात मिल सकती है। लेकिन हर साल देखा जाता है कि सरकार अपने स्तर पर भी कुछ ना कुछ प्रयास करती है। तो दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ कोशिशें देखी जा रही हैं और साथ ही राहगीरों के लिए क्या कुछ खासा व्यवस्था है? देखिए अमनदीप, अगर गर्मी की बात करें तो ये ग्लोबल वार्मिंग का जो असर है वो न केवल हिंदुस्तान बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के तमाम देशों को इसको जूझना पड़ रहा है। और यही वजह है कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कोई ठोस कदम, देश बातचीत तो करते हैं लेकिन कोई ठोस कदम दिखाई नहीं देता ज़मीन पे, जिसका असर पड़ता है कि मौसम में बदलाव बहुत तेज़ी के साथ देखने को मिल रहा है। जब गर्मी होना चाहिए उस हिसाब से गर्मी नहीं होती, समय से पहले गर्मी आ जाती है, ठंड का समय हो तो उससे पहले आ जाती है। और यही वजह है कि इसका सीधा तौर पे असर ग्लोबल वार्मिंग को कहा जा सकता है कि क्योंकि बाकी जो राष्ट्र हैं वो सही तरीके से इसको देखते हुए काम नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि मौसम की मार सबको झेलना पड़ रहा है। जहाँ तक सरकार का सवाल है, दिल्ली सरकार का सवाल है, तो दिल्ली सरकार की तरफ से लोगों को एहतियात जरूर बरतने को कहा गया है कि गर्मी का मौसम है, इससे कोई बचा तो नहीं सकता, लेकिन ज़रूरी नहीं हो तो घर से बाहर ना निकलें। हालांकि राहगीरों के लिए प्याऊ की व्यवस्था ज़रूर की गई है कि जगह जगह पर प्याऊ की व्यवस्था है। यदि प्यास लगे तो वहाँ पर आप पानी मुफ्त में पी सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। तो प्याऊ की व्यवस्था दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है ताकि कोई किसी को प्यास लगे तो कम से कम पानी तो उसको मिल जाए।
तो ठीक। छोटी छोटी कोशिशें कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है, इंतजाम किया गया है कि ताकि दिक्कतें ना हो। वहीं दूसरी ओर अगर दिल्ली एमसीडी की बात करें तो उनकी तरफ से भी व्यवस्था है, खासतौर पे राहगीरों के लिए। लेकिन ज़रूरी यही है, लोगों को खुद समझना पड़ेगा। ये मौसम की मार है, इसके लिए सरकार ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली है, केवल दिशा निर्देश देगी और ये कहेगी कि लोग खुद अपना इंतजाम करें। तो ऐसे में लोगों को खुद सतर्क रहना पड़ेगा। और सबको पता है मौसम हर साल बदलता है, लू की चपेट से किस तरीके से लोगों को बचना है, लोग बखूबी इस बात को जानते हैं। तो ऐसे में सरकार पर डिपेंड होने के बजाय लोगों को खुद समझना होगा कि वाकई में आखिरकार ममता, मौसम शुरुआत अब जब खुद इस से तरीके करने से की अपना जरूरत रूप बदला है। है, लोगों गर्मी को की ये भी समझने की जरूरत है कि मौसम में बदलाव है और कहीं ना कहीं इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं और सभी मिलकर इस समस्या का निजात पा सकते हैं। लेकिन अब ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि सरकारें इसको लेकर तमाम राज्यों की आगे आकर क्या कुछ कदम उठाती है। ओम, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा और साथ ही क्या कुछ व्यवस्थाएं योगी सरकार की तरफ से? देखिए, योगी सरकार की अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो उसके पहले साफ तौर से जिस तरह से ममता जी ने कहा साफ तौर से कि देश में और उत्तर प्रदेश की तमाम जो राज्य हैं उनमें इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं जरूर हर बार की जाती हैं और सरकारें हर बार इस तरह करती हैं कि बड़े संख्या में पेड़ पौधे लगाती हैं। लेकिन पेड़ पौधे लगाने के बाद उन्हें संरक्षित रखना, उनके लिए तमाम प्रबंध करना शायद सरकारें भूल जाती हैं। और ये हमारे देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी इस तरह की व्यवस्थाएं लगातार की जाती हैं कि प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक सुविधाओं को लेकर के लगातार काम किए जाते हैं। लेकिन ये यूँ कहा जाए कि उसको लेकर जो व्यवस्थाएं होती है शायद वो उन फौरी तौर पर नहीं की जाती है। यही वजह से कि पेड़ पौधों में लगातार जो गिरावट है उसका स्तर लगातार गिरता जा रहा है और प्राकृतिक चीज़ें कहीं ना कहीं लगातार घटती जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बात करें तो इसको लेकर के हाल ही में जो लखनऊ मेयर है उन्होंने जलकर के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था। साफ तौर से उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर जहां पर पानी की समस्याएं हैं उसको त्वरित निजात दिलाया जाए। पानी की जहां तक जलस्तर गिर गया है उसके लिए अविलंब जो है बोरिंग और सबमर्सिबल कराया जाए, जिससे लोगों को पानी की समस्याओं का परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जहाँ पर दूषित पानी है उसको रोज परीक्षण किया जाए और उसके साथ साथ वहाँ पर टैंकों के साथ साथ उन तमाम सुविधाओं को पहुँचाया जाए। सरकार की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं आम लोगों को उन तमाम सहूलतों को दिलाना है जिसके माध्यम से तमाम लोग सुरक्षित रह सके। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से जो प्राकृतिक और तापमान की जो स्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में जाहिर सी बात है लोगों को इस बात को समझना होगा और लोगों को स्वयं इसके लिए आगे आना होगा। और यही वजह है कि जब जनहित में इस तरह की तमाम चीज़ें लोग कदम उठाएंगे तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक चीज़ों का स्नेह करेंगे, उनसे करीब आएंगे, तभी इस देश का और उत्तर प्रदेश का और जिस तरह से वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है उसको कहीं ना कहीं आगे लाने का काम किया जा सकता है। ठीक है सिद्धार्थ जी, इससे पहले आपने जिक्र किया कि हम सभी को मिलकर साथ आने की जरूरत है। भारत ही नहीं बाकी जो तमाम देश हैं उनको मिलकर आगे आना होगा, तभी इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। अब ऐसे में गर्मी का जो तापमान है वो अब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आम इंसान के लिए सहना भी अब मुश्किल होने लगा है। तो ऐसे में क्या आप आने वाले दिनों में ये संभावनाएं देख रहे हैं कि सभी देश मिलकर इसको लेकर कुछ कदम उठा सकते हैं? नहीं, सभी नहीं उठाएंगे। अमेरिका कभी कदम नहीं उठाएगा, ब्रिटेन कभी कदम नहीं उठाएगा, पश्चिमी जर्मनी कभी कदम नहीं उठाएंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसा हो। यह सही बात है। अच्छा, वो अलग बात है कि नाटक ड्रामा करने के लिए सभी लोग मिल जाएं और COP26 कर ले, लेकिन उसमें वो दोष देते हैं सभी देशों को देते हैं, जबकि दोष पूरी तरह से 99% दोष उनका ही है। तो वो कदम नहीं उठाएंगे क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि अपने देश के जितने भी प्रदूषण करने वाले काम थे वो सबको एस्टैब्लिश कर दिया भारत में। वो कारखाने भारत में है या वो कारखाने चीन में है, तो भारत का तापमान अधिक बढ़ेगा या चीन का तापमान अधिक बढ़ेगा, वो देश बिल्कुल निश्चिंत है और वो वैसे भी ठंडे देश थोड़े से आते हैं। पहला बात है। तो पूरी अंतर्राष्ट्रीय सहमति इस पूरे पहलू पर बनना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। अभी इसमें हो क्या सकता है कि आपके पास में जिस तरह की व्यवस्था अभी सरकार अभी है, तो ये सरकार बहुत से कदम उठा सकती है, खुद भी उठा सकती है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर इनको कोई करने नहीं देगा, लेकिन अगर यहाँ के लोग जागरूक हो जाएं और वह पद्धति अपना ले जो पद्धति यहाँ पर 5-6 हजार साल पहले अपनाई गई थी, वो सनातनी पद्धति, तो ये समस्या मुश्किल से 4-5 सालों की बात है। ये समस्या पूरी दुनिया की समस्या का समाधान हो जाएगा। ये बात यहाँ प्रधानमंत्री की नजर में है, इसीलिए वो बार बार इस बात को कहते हैं विश्व गुरु इस बात के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब है स्थानीय विद्वता के आधार पर
हम अपने सारे संसाधनों का विकेंद्रीकृत प्रबंधन करके, विकेंद्रीकृत मतलब कि डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट करके हम लोग इस काम को कर सकते हैं। जब तक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा तो सेंट्रलाइज वर्जन में आप क्या करेंगे, एक बड़े बड़े प्लांट लगाएंगे, हाईवे पावर प्लांट लगाएंगे, थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे, वो गर्मी उत्सर्जित करेगा, लोग और भी उसका उपयोग करेंगे। आप क्या समझते हैं कि बैटरी समस्या का समाधान हो जाएगा? अंततः बैटरी को भी आप डिस्पोज करेंगे तो इससे पॉल्यूशन का पूरे जितने भी प्रदूषणकारी हैं उसका अंबार पैदा हो जाएगा और वो इतना जहरीला होगा जिससे उसके बाद अलग लोग मरना शुरू कर देंगे। तो बैटरी का उपयोग है भी एक मैनिपुलेशन है, यह एक पॉलिटिक्स ही है इस पूरे पार्ट पर। इसका जो सबसे अच्छा काम हो सकता है वह हो सकता है कि भारत खुद पहल ले, भारत के लोग पहल ले और दुनिया को दिखा दे कि वह अगर आपस में मिलजुल कर रहेंगे। ऐसे तो आम जनता के लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि सरकार अगर रणनीति बनाए तो सिर्फ मार्गदर्शन कर सकती है, लेकिन उस पर चलना ये जनता के हाथ में है। तो ऐसे में जनता के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? जनता को यह मान लेना पड़ेगा कि ये समस्या अब कम नहीं होगी, ये समस्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी और अपने आप को एडजस्ट कर ले। सबसे पहला एडजस्ट कर ले। दूसरा, को जहां जहां भी संभव हो सके, जिस स्थान पर भी संभव हो सके उस स्थान पर पारिस्थितिक तंत्र के अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल काम करना शुरू कर दें। जिसे मन करता है वो पेड़ लगा दे, जिसे मन करता है वो आर्द्र भूमि पर नहीं जाए। अब आप मान लीजिए एक फ्लैट लेना चाहती हैं और आपको मालूम चले कि वह वेटलैंड पर है तो आप नहीं जाइए उस स्थान पर। यही काम वह अपना फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो करे, सिर्फ फंडामेंटल राइट के ऊपर मैं नहीं बात करे। यही सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो एक हो सकता है अवेयरनेस आ गया, उसके बाद तरीका उन्हें कोई भी बता देगा। फिर तीसरी बात चली आती है कि उस पर अमल करना ही यहाँ के लोगों के लिए सबसे मुश्किल है, क्योंकि उनका औपनिवेशिक मानसिकता को उनका दिमाग ही बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है। वह बात मानते ही नहीं है कि देश के हित में, दुनिया के हित में क्या बातें हो सकती हैं। वो वही सारे काम करते हैं बेचारे। वाकई में सिद्धार्थ जी, अब वक्त आ चुका है कि इस क्षेत्र में भी सोचा जाए और कदम उठाए जाए। हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी आपका। और साथ ही ओम पांडे और ममता चतुर्वेदी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई थी। आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन अब इसके पीछे कारण ग्लोबल वार्मिंग बताया जा रहा है। हालांकि उम्मीद अब सरकार से और ज्यादा बढ़ गई है कि आगे क्या रणनीति बनाई जाती है, ये भी देखना काफी ज्यादा अहम होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।